मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। प्रिय, अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का बहुत बुरा हाल है तुम्हारे बिना। जरा देखो कितना बेचैन बैठा है वह तुम्हारे बिना। वह बहुत सोच रहा है तुम्हारे लिए। सोच सोच कर चिंता में डूबा जा रहा है। इतना ज्यादा दर्द, इतनी परेशानी। उसे लग रहा है जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया है। बच्चे, जब किसी व्यक्ति की कोई कीमती चीज खो जाती है या वह जब अकेला महसूस करता है तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है जैसे तुम्हारे प्रेमी की है इस समय। बच्चे, जिस तीसरे के कारण तुम दोनों में दूरियां आई थी वह अब तुम्हारे प्रेमी को बहुत तंग कर रहा है। कल रात में तुम्हारे प्रेमी का उस तीसरे के साथ भयंकर झगड़ा हो गया। वह झगड़ा तुम्हें लेकर हुआ है क्योंकि वह तुम्हारे पास आना चाहता है। उसे तुम्हारी याद सता रही है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम दोनों पहले पति पत्नी की तरह रहते थे, लेकिन उस तीसरे ने तुम दोनों के जीवन में आग लगा दी है। तब से तुम्हारा प्रेमी उसके साथ हो गया है तुम्हें छोड़कर। मैं जानता हूँ बच्चे, जब वह तुम्हें महत्व ना देकर उस तीसरे को महत्व देता था तो तुम्हें कितनी पीड़ा होती थी। तुम उस समय असहनीय पीड़ा का अनुभव करते थे और रोने लग जाते थे। बच्चे, वह तीसरा पूरा प्रयास कर रहा है कि तुम दोनों में दूरियां बनी रहें। वह उसे तुम्हारे पास आने से रोकता था। उसने उसे पूरी तरह से बस में कर लिया है क्योंकि उस तीसरे को डर है कि कहीं तुम उसके जीवन में आ गए तो तुम्हारा प्रेमी उस तीसरे को छोड़ ना दे। इसलिए वह हर पल तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे प्रेमी को भड़काता रहा। बहुत घबराया हुआ है वह तीसरा क्योंकि उसने गलत रास्ते अपना कर तुम्हारे प्रेमी को फंसा तो लिया, लेकिन किसी को पकड़कर कोई नहीं रख सकता है। तुम्हारे प्रेमी को सुकून केवल तुम्हारे पास आकर ही मिलेगा। जिस सुकून की तलाश में वह उसके पास गया था
वह तो उसे मिला नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी नरक हो गई है। उसका पूरा दबदबा है तुम्हारे प्रेमी के ऊपर। वह हर समय हुक्म चलाता रहता है तुम्हारे प्रेमी पर। अब वह उसके चुंगल से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेमी का जीना हराम कर रखा है। वह तुमसे सब कुछ बताना चाह रहा है कि कैसे वह उसे तुम्हारे पास आने से रोकता था। उसे ऐसा लगा था कि तुम उसे अधिक परेशान कर रहे हो और वह तीसरा ज्यादा प्रेम दिखा रहा था। तो वह सोचता वह कि मेरे लिए सही है, क्योंकि वह बहुत तर्क वितर्क नहीं करेगा, हमेशा मुझे प्यार करेगा, सुकून देगा। लेकिन वह उसने जुड़ा ही अपने स्वार्थ के लिए था। बच्चे दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं, पास जाकर देखो तो असलियत का पता चलता है। यदि तुम्हें इस समय ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बहुत तंग कर रहा है या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो कारण जानने की कोशिश करो, ना कि किसी और के पास चले जाओ। क्योंकि जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यदि तुम उसे नहीं संभाल सकते तो तुम किसी और को योग्य भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर वही परिस्थितियां बनेंगी, फिर भाग जाओगे। आखिर कब तक किस किस से भागोगे? जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, वरना एक दिन वो भी ना रह जाएगा, किसी और का हो जाएगा। तो प्राप्त है तो तुम्हें मैं कल फिर आऊंगा परीक्षा